हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स के बारे में। इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं स्क्वायर किसी भी नंबर का। अब मान लीजिए कोई एक आपके पास नंबर है 3 स्क्वायर और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करते हो, 3 इंटू 3 लिखते हो और ये क्या आ जाती है 9। आपको पता चल जाता है 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 है। लेकिन अगर यही नंबर कुछ बड़ा होता, जैसे 23 का स्क्वायर होता, आपको लिखना पड़ता है इसको 23 इंटू 23 और फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट तरीके से आप कैसे निकालें बिना मल्टीप्लीकेशन के। तो चलिए लेते हैं 23 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो जो बड़ा नंबर है, तो आपको उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको तोड़ लीजिए, आप उसको ब्रेक कर लीजिए सिंपल नंबर्स में। जैसे 23 को आप लिख सकते हो 20 + 3। ठीक है, आप एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए जो कि 0 वाला नंबर हो। ठीक है, और उसमें आप +3 कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 20 + 3 ये है, आपको पता है ये कौन सा नंबर था 20 + 3, और 20 + 3 का स्क्वायर भी ये है, इसके इक्वल होने वाला है। मैंने सिर्फ लिखा क्या है 23 को 20 + 3 लिखा है। ठीक है, एक ही बात है। अब आपको पता है यहाँ पर a + b का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। कोई भी नंबर अगर a + b की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या है 20 है, b की जगह पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना है, हमेशा ये याद रखना आप। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a की जगह पर और b की जगह पर नंबर चेंज होने वाले हैं। फॉर्मूला यही आपके पास रहने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 20, तो मतलब a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर b का स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a क्या है आपके पास 20 और b क्या है 3। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करना है। आपको पता है 20 का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 होता है उसके स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, मैंने आपको पहले बताया था, एक 0 जो होती है अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो 2 0 आ जाती है। ठीक है, अगर 2 0 होती तो 4 हो जाती। और यहाँ पर ये जो नंबर है जो बचता है उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 400 आ गया है। प्लस 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। मल्टीप्लाई करनी है, 20 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 40, 40 की मल्टीप्लाई 3 में तो 120, तो ये आ गया है आपके पास 529। अब ये था आपके पास 23 का स्क्वायर आपने निकाल दिया 529। इससे भी बहुत शॉर्टकट ट्रिक है जो 5 सेकंड में आप निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर आई बटन में वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा बाद में। वो बहुत शॉर्टकट तरीका है, लेकिन पहले आप यही वीडियो कंप्लीट कीजिए क्योंकि बेस यही है आपका। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 39 का स्क्वायर निकालना है। तो 39 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, वही सेम तरीका आपको लगाना है। ठीक है, आप इसको a + b के होल स्क्वायर में लिखो, तो इसकी नियरेस्ट 0 कौन सी है। ठीक है, आप इसको क्या लिखते हो, प्लस की टर्म में नियरेस्ट 0 क्या हो जाएगी इसकी 30 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस 9 मतलब वो नंबर जो 0 आता है जिसमें 39 के पास वाला नंबर कौन सा है 40 है, लेकिन वहां पर माइनस करना पड़ता आपको, हमें नंबर वो लेना है जो प्लस वाला। तो यहाँ पर 30 ले लो आप, 30 + 9 और 30 + 9 का स्क्वायर करना है। अब सिंपल से फिर से वही फॉर्मूला 30 का स्क्वायर। सबसे पहले आप फॉर्मूला भी याद मत रखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं, पहले का स्क्वायर करो। सबसे पहले आप 30 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फिर लिखो 2 लिखो आपने और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू 9। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर फिर से कैसे आएगा, एक 0 है, एक 0 को स्क्वायर करते हो तो 2 0 आती है और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर 900 और 9 का स्क्वायर आपको पता है 9 इंटू 9 81 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 3 या 27 270 इंटू 2 540 आ जाएगा ये। अब आपको सिंपल ऐड करना है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 404, ये हो जाएगा 1440 मतलब 40 + 81 तो कितना हो जाएगा 1521। 39 का स्क्वायर आ गया है यहाँ पर 1521। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं 39 इंटू 39 कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्क्वायर का, 42 का स्क्वायर कैसे निकालें। 42 का स्क्वायर भी आपको ऐसे ही निकालना है। सिंपल अप्रोच क्या लगाना है, आपको इसको ब्रेक करना है 40 + 2 का होल स्क्वायर। फिर से आपको पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर आप लिखो और दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लिखो, +2 इंटू पहला नंबर 40 है और दूसरा नंबर 2 है, ये आपने लिख दिया है। अब आपको 40 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। एक 0 है तो डबल 0 आ जाएंगे यहाँ पर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 1600। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 40, कितना हो जाएगा 160, तो ये कितना हो जाएगा 1764 आ जाता है इसका स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर आपने निकाल लिया है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो बिना मल्टीप्लाई करे। अभी ये प्रोसेस मैंने बताया, जब आप इसको जो है आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी कम समय में आप इसको सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं अदर पैटर्न्स की। अब मैं कुछ और ट्रिक बताने वाला हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर ऐसा है 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ये भी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 15 इंटू 15, 25 इंटू 25, 35 इंटू 35। आप ये पहले वाला प्रोसेस भी लगा सकते हो, फिर इसको क्या लिख सकते हो 10 + 5 का होल स्क्वायर। लेकिन उससे भी मैं शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं आपको। इतना तरीका शॉर्टकट है कि आप उसको 5 सेकंड से कम में निकाल सकते हो स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होने वाला है, आपने देखा यहाँ पर कॉमन क्या है इन सभी नंबर्स में, इनके सबकी जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, ये सब 5 है। और हमेशा जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है, अगर आप उसका स्क्वायर करने वाले हो तो स्क्वायर में के लास्ट में 25 आने वाला है। तो 25 यहाँ पर आप 100% लिख दो। अब पहले नंबर क्या आने वाला है, पहले नंबर के लिए क्या करना है आपको, ये जो नंबर बचा 5 से अलग जो कोई भी नंबर बचता है उसको लिखो आप 1, और उससे नेक्स्ट नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। यही इसका आंसर है। 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो 225 आंसर आ गया आपके पास। ऐसे ही यहां पर देखो 2 है आपके पास, नंबर बचा है, 2 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 2 इंटू 3 कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा 625। आप देख लेना, वेरीफाई करने के बाद आंसर सही आएगा। ये 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1225। कोई भी नंबर, मान लीजिए 75 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो आप यहाँ पर 25 लिख दो। और 7 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8, तो 7 इंटू 8 56, 5625 आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर्स निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। और जिनके नंबर के लास्ट में 0 होता है उनका मैंने आपको बता दिया है। 1 0 है तो 2 0 कर दो, 3 0 है तो 6 0 कर दो, डबल हो जाती हैं जीरोस। अब आपको इनका स्क्वायर्स निकालना है जिनके लास्ट में, इनके सबके लास्ट में क्या है 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, हमेशा लास्ट में 25 ही आएगा, और 1 का नेक्स्ट नंबर 2, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 225, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहाँ पर 1 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है 2, 1 इंटू 2 लिख देते, 225 ही आ जाता। ऐसे ही बात करते हैं 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 95 देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर के लिए तो 25 आने ही वाला है। 9 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, 9 इंटू 10 क्या होने वाला है 10, तो 1025। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 105 का स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, नंबर क्या बचा है 10 बचा है, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 होता है 11025, यही आपका आंसर हो गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए 205 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 5 के लिए 25 आने वाला है और ये 20 है, तो 20 से नेक्स्ट नंबर 21, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 42025, तो ये आपके पास आ गया है 42025। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसके लास्ट में 5 है, 5 सेकंड से भी बहुत कम समय में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स की स्क्वायर्स में। ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। आप पढ़ने वाले हो, ट्रायंगल पढ़ने वाले हो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें पढ़ोगे आप ज्योमेट्री में। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक नंबर, अगर एक नंबर ए है आप उसका स्क्वायर करते हो, और दूसरा नंबर बी है आप इसका स्क्वायर करते हो, और वो जब आप उनका सम करते हो वो तीसरे नंबर के इक्वल आता है, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, तो 3 ऐसे नंबर्स हैं जब आप कोई भी 2 नंबर को का स्क्वायर करने के बाद ऐड करते हो तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए एक नंबर आपके पास 3 स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है, आप इसको करते हो तो ये 5 स्क्वायर के इक्वल आएगा। कैसे देखो,
3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 किसके इक्वल है? 25 के। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब 3 ये नंबर ऐसे हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो रिलेशन है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, इसको आपको याद रखना है। और एक एग्जांपल और कोई लेता हूं, मान लीजिए 5 स्क्वायर है प्लस 12 स्क्वायर है और 13 स्क्वायर है। तो यहां पर ये 25 हो जाएगा प्लस 144 और ये 169, ये भी 169 होता है, ये भी 169 होता है। तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब मान लीजिए आपके पास, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने हैं और आपको नंबर्स दिए गए हैं। तो यहां पर आप इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा वाले नंबर के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम क्या करते हैं, 2m का होल स्क्वायर करते हैं, 2m का होल स्क्वायर करते हैं प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है? m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और 2m, m स्क्वायर 1, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होते हैं? आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, कैसे? अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें क्या बोला गया है? आपके पास एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है जिसका सबसे छोटा नंबर 8 होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास, अभी मैंने आपको क्या बताया, 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो, ये इन दोनों में से कोई एक छोटा नंबर होने वाला है। तो मान लीजिए फर्स्ट केस में मैं ले लेता हूं जो छोटा नंबर है 2m का होल स्क्वायर है, मतलब वो नंबर क्या है? 2m है। तो 2m किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल। वो नंबर 2m है तो 8 के इक्वल हो गया। 2m एक नंबर है, 2m एक नंबर है, m स्क्वायर माइनस 1 अनदर नंबर है, m स्क्वायर प्लस 1 अनदर नंबर है। तो 2m की वैल्यू 8 है तो m की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपको पता है m की वैल्यू 4 है, तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 की 4 स्क्वायर माइनस 1, ये 16 माइनस 1 15। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 1, ये 16 आ जाएगा। तो 8, 15 और 17 ये क्या आ गया है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। जब आप 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो वो 17 के स्क्वायर के इक्वल आने वाला है। 17 स्क्वायर क्यों लिखा है? तो देखो राइट हैंड साइड में m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 17 का स्क्वायर है। ऐसे ही मैं बात करता हूं, यहां पर अगर मैं नंबर ले लेता हूं, यहां पर ये वाला अगर मैं नंबर ले लेता हूं दूसरा, मान लीजिए मैंने m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ले ली है 8, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ले ली है 8, तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। m स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है? 9 दी गई है। तो यहां से m की वैल्यू होने वाली है 3। ठीक है, m की वैल्यू अगर आप 3 लिखोगे, देखो कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर m की जगह पर 3 लिखो, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो 9 आ जाएगा ना, तो ये वेरीफाई हो गया है। ये हम पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो m की वैल्यू आ गई है 3, आपको पता चल गया यहाँ से। 2m की वैल्यू कितनी होने वाली है? 6 होने वाली है। और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होने वाली है? यहाँ पर 9 प्लस 1 ये होने वाली है 10। तो आपके पास 3 नंबर्स आ गए हैं। तो 2m की वैल्यू 6 है, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 8 थी। तो 6, 8, 10 ये आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गया। लेकिन आपको पता है यहाँ पर 8 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, तो ट्रिपलेट कौन से वाला होने वाला है? यही वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 8 स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था इन्होंने वो ट्रिपलेट पूछा था जिसमें 8 स्मॉलेस्ट नंबर हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा है? हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है जिसका एक मेंबर 12 है, मतलब कोई सा भी मेंबर इसका 12 हो सकता है। ठीक है, तो एक मेंबर 12 है, तो मान लीजिए पहले मैं ले लेता हूं m स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल। और m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ पर 13 के इक्वल हो गई है। अब आपको पता है m स्क्वायर की वैल्यू 13 है, m स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 13। अगर आप यहाँ से m की वैल्यू निकालते हो, m की वैल्यू मतलब कोई एक नंबर आप स्क्वायर करो जिसका 13 आए, तो आपको पता है 13 यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, कोई एक नंबर ऐसा नहीं होने वाला जब आप इसका स्क्वायर करो 13 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो m की वैल्यू क्या नहीं होने वाली है? इंटीजर नहीं होने वाली है, इसलिए ये हो जाता है केस कैंसिल। अब हम ले लेते हैं सेकंड केस। मान लीजिए 2m की वैल्यू 12 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6 आ जाती है। m की वैल्यू 6 है तो आप m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाती है 35। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 6 स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाता है 36 प्लस 1 37। तो आपके पास ट्रिपलेट आ गया है 6 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इनका स्क्वायर करके सम करोगे ऐड तो यही वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो तो हो जाती है कंप्लीट, लेकिन वीडियो को आप लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आई है।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और क्लास 8 एनसीईआरटी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस सभी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, आप उनको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।